दोस्तों, एग्जॉर्सिस्ट विलियम फ्रीडकिन द्वारा निर्देशित एक क्लासिक 1973 हॉरर फिल्म है। फिल्म जो एक युवा लड़के की कहानी बताती है जो एक डिमोनिक फोर्स के पास है, सभी समय की सबसे अधिक कमाई वाली हॉरर फिल्म्स में से एक है और क्रिटिक्स ने इसे वास्तव में हॉन्टेड फिल्म अनुभव के रूप में सराहा। लेकिन बहुत से लोग यह महसूस नहीं करते हैं कि पॉपुलर हॉरर फिल्म वास्तव में एक सच्ची कहानी से इंस्पायर्ड थी। 1940 के दशक के उत्तरार्ध में एक 13 ईयर ओल्ड लड़का, जिसे आमतौर पर उर्फ रोलैंड डो द्वारा जाना जाता था, उसकी ऑन्ट की डेथ हो गई थी। ऑन्ट ने उन्हें स्पिरिचुअलिज्म के बारे में सिखाया था, जिसमें वीजा बोर्ड का यूज करना भी शामिल था। रोलैंड के परिवार ने ध्यान दिया कि इस प्यारे परिवार के सदस्य की मृत्यु के तुरंत बाद उनके घर में अजीब चीजें होने लगीं। जनवरी 1949 में परिवार ने घर में स्ट्रेंज ड्रिपिंग नॉइजेस और स्क्रैचिंग साउंड सुनने की रिपोर्ट दी। सबसे पहले रोलैंड की मां का मानना था कि शो डेड ऑन्ट से जुड़े थे, इसलिए परिवार उन आत्माओं तक पहुंचने की कोशिश करने लगा जिन्हें वे घर में मानते थे, उम्मीद करते थे कि वे उनके साथ तर्क कर सकते हैं, और अकेले रहने के लिए कहा। हालांकि इसने केवल चीजों को बदतर बना दिया। रोनाल्ड ने दावा किया कि वह रात में अपने कमरे में किसी को चलते हुए सुन सकता है जब वह सोने की कोशिश कर रहा था, और सुबह उसके मैट्रेस पर खरोंच के निशान मिले थे। आखिरकार उसके शरीर पर खरोंच के निशान भी दिखाई देने लगे। यह नहीं जानते कि वे और क्या कर सकते हैं, परिवार ने लोकल मिनिस्टर को बुलाया और चर्च में रात भर लड़के को देखने के बाद मिनिस्टर ने सुझाव दिया कि वे जेजुइट्स तक पहुंचें। परिवार ने कैथोलिसिज्म में परिवर्तित हो गए और रोलैंड को बैप्टाइज देने की कोशिश की, लेकिन रोलैंड ने गुस्से के साथ अपने बैप्टिज्म के अटेम्प्ट्स का रिस्पॉन्स दिया। एक पॉइंट पर रोलैंड को एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था जहां एक साइकियाट्रिस्ट ने उसका इलाज करने का प्रयास किया था, लेकिन अंततः असफल रहा। वहां से परिवार ने सोचा कि रोलैंड को एक अलग घर में ले जाने से आत्माएं उन्हें अकेला छोड़ सकती हैं, लेकिन अजीब घटनाएं जारी रहीं। परिवार विकल्पों से बाहर था और इसलिए उन्होंने प्रीस्ट से भूत भगाने का इन्वोकेशन किया। पिता रेमंड जे बिशप उन प्रीस्ट्स में से एक था जिन्हें भूत भगाने के लिए बुलाया गया था। परिवार की सहायता के लिए आए एक अन्य प्रीस्ट फादर विलियम एस बोर्डन थे। एक पॉइंट पर बोर्डन ने ब्लेसिंग्स के माध्यम से और रोलैंड के तकिए के नीचे एक क्रॉस रखकर रोलैंड की रक्षा करने का प्रयास किया। रोलैंड को आराम करने के लिए छोड़ने के बाद परिवार फर्नीचर को खोजने के लिए वापस आ गया और क्रॉस ने बिस्तर के किनारे को स्थानांतरित कर दिया। रोलैंड का मैट्रेस अनकंट्रोलेबली से हिल रहा था। प्रीस्ट्स ने रोलैंड डो पर कई एग्जोर्सिज्म्स किए। एक जेजुइट इंस्टीट्यूशन के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में डेमोन्स्ट्रेशन किया गया था। जबकि भूत भगाने का प्रदर्शन किया गया था, रोलैंड ने उल्टी, पेशाब, थूक और लैटिन में बात की थी। रोलैंड ने एक गहरी, वयस्क ध्वनि वाली आवाज भी ली जो अनफेमिलियर थी। फाइनल एग्जोर्सिज्म प्रीस्ट्स वॉल्टर हैलोरैन एंड विलियम वैन रो की मदद से किया गया था। एग्जोर्सिज्म रिचुअल के दौरान किसी समय हैलोरान्स की नाक टूट गई थी। अंत में प्रीस्ट्स ने दावा किया कि वे रोलैंड के शरीर से डीमंस को भगाने में सफल रहे और रोलैंड एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए चला गया। तो आज हमने रियल एग्जोर्सिज्म ऑफ रोलैंड डो के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।